हर हर महादेव। आइए आज हम लोग ऐसा दया मांगे कि महादेव हम पर प्रसन्न हो जाए। देखिए बहुत सुंदर इसमें एक छोटा सा रहस्य है कि देखिए दया तो हम सभी मांगते हैं महादेव गुरु से और हर दया हमें मिल भी जाती है, लेकिन हम लोग को सोचना है कि महादेव हमसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। हम लोग ऐसे दया मांगे, इस चीज़ को हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कैसे दया मांगे। तो देखिए हम लोग अपने लिए तो बहुत मांगे हैं जीवन में, जो हमारा दुख सुख जो भी हमारा दिक्कत होता है, हमारे वो आध्यात्मिक माता पिता हैं, हम लोग उन्हीं से बोलते हैं। लेकिन जितना दिन हम लोग को ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, तो हम लोग लौकिक जीवन के लिए बहुत कुछ मांगे हैं। लेकिन अब हमारे गुरु मन मंदिर में आके बस चुके हैं। अब तो चारों तरफ महादेव ही नज़र आते हैं, क्योंकि जितना हमारे गुरु भाई बहन है सब में हम लोग शिव देखते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे ही गुरु भाई बहन पर नज़र पड़ता है हम लोग का सिर झुक जाता है और मुख से निकलता है प्रणाम गुरु बहन, प्रणाम गुरु भाई। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आज हम लोग को अपने आप का पहचान हुआ। हम लोग अपने आप को पहचाने कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। नहीं तो हम लोग को ये परख नहीं था, खाते पीते जीवन कट रही थी। और आज हम लोग देखिए महादेव से क्या मांगेंगे। लौकी के लिए घर मांगेंगे, बेटा बेटी मांगेंगे, बेटा बेटी का शादी ब्याह होता है इसके लिए, ये सब आपको मिलेगा। ये मांगने वाली चीज़ नहीं है। अब हम लोग को ये चीज़ ज्ञान पता चला, घर भी महादेव देंगे। मेरे भाग का होगा, मेरे हिस्से का होगा, मेरा बेटा बेटी भी मुझे मिलेगा, बेटा बेटी का शादी भी होगा, क्योंकि वो सब पहले से फिक्स है। गुरु सब कुछ करेंगे, तो जो गुरु दे देंगे बिना मांगे, उसे मांगने की क्या ज़रूरत है। हम लोग को मांगना है तो महादेव को मांगेंगे कि महादेव आप मेरे हो जाइए, हम आपके हो जाएं, हम आपके काम आए गुरु, मुझे अपना काम दीजिए, दया कीजिए कि मैं किसी को आपके बारे में बता सकूं, आपकी चर्चा किसी गुरु भाई बहन से कर सकूं। वो तो देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, हम क्या मांगेंगे उनसे। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको छोटा सा कहानी इसमें रखा गया, उससे समझते हैं। देखिए एक बच्चा था जो अपने माँ के साथ दुकान पे गया था, और देखिए माँ जब दुकान पर लेके गई तो दुकान था, वहाँ पर टॉफ़ी उफ़ी सब कुछ रखा था, जैसे बच्चे लोग आता था ना, तो बच्चे को देने के लिए दुकानदार टॉफ़ी का डब्बा एक रखा था। छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ आ जाते थे। उसकी माँ गई, सब सामान खरीद ली, कपड़ा लत्ता जो भी लेना था ले ली, और गई तो उसी समय दुकानदार बोला बेटा डिब्बा में टॉफ़ी है, निकाल लो, ले लो। तो बच्चा नहीं निकाला। फिर थोड़ा देर के बाद वो बार बार बोल रहा है ले लो बाबू, नहीं लिया। उसकी माँ बोले लेना है तो ले लो, फिर नहीं लिया। फिर जब माँ सारा शॉपिंग करके निकलने लगी दुकान से, तो दुकानदार बोला बेटा आओ मैं तुझे टॉफ़ी देता हूँ, तुमको उस समय से बोल रहा था तुम नहीं लिया। और वो क्या किया, एक मुट्ठा उसको टॉफ़ी निकाल के दिया। जब दिया तो उसका दोनों हाथ भर गया, इतना टॉफ़ी उसको मिला। फिर वो टॉफ़ी लेके खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। उसकी माँ बोली बेटा उस समय से अंकल बोल रहे तू क्यों नहीं लिया टॉफ़ी, मैंने भी बोला कि ले लो तो नहीं लिया। बोला मम्मी आपको नहीं पता है मेरा हाथ देखो कितना छोटा छोटा है, मैं अगर टॉफ़ी निकलता तो कितना निकलता, 1 से 2 टॉफ़ी मेरे हाथ में आती। अंकल ने मुझे टॉफ़ी दिया तो मेरा देखो दोनों हाथ भर गया है, उनका हाथ बड़ा है ना इसलिए बहुत ज़्यादा टॉफ़ी हमें मिल गया। तो देखिए कितना सुंदर वो बच्चा के अंदर एक ज्ञान है। यही ज्ञान हम सभी को सीखना है। हमारा हाथ छोटा है, हम महादेव से कितना मांगेंगे, हम लोग का दिल भी छोटा है, विचार भी छोटा है, सब कुछ छोटा है, लेकिन मेरे गुरु का सब कुछ बड़ा है। वो तो देंगे तो हमारा झोली भर जाएगा, वो देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, इतना देंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा वो देंगे। इसलिए हम लोग को उन पे छोड़ देना है कि जो देंगे मेरे बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और हम लोग अपने से बेचैन ना हो, अपने से परेशान ना हो, क्योंकि हमारे परेशानी से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे गुरु हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखे हैं, तो अब हम सभी उन्हीं भोले भंडारी पर भरोसा करें। जैसे मेरे गुरु भोला है वैसे हम सब और बन करके 3 सूत्र का पालन करें, और अपने गुरु से यही दया ले कि गुरु हम सभी का रिश्ता आपसे बना रहे और हमेशा आपका साथ रहे, हमेशा आपका साथ
हम लोग के आपका साथ रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और साथ का अनुभव कराते रहिए, आप मेरे हो जाइए, हम आपके हो जाएं। यही कह करके हम लोग को अपने जीवन में गुरु को लेके चलना है। चलिए इतना कहते हुए, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहिब दीदी को प्रणाम करती हूँ, और अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए अपने गुरु महादेव के चरणों में विराम करती हूँ।